नाज़रीन, इस वक्त जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, इस लोग मैं जगह की बात करूँ तो इसको नीला गुंबद मार्केट कहा जाता है। क्योंकि ये नीला गुंबद मार्केट इसको इसलिए कहा जाता है, पास ही मस्जिद है जिसका जो गुंबद है वो नीले कलर का है, और इसी वजह से शायद इसको नीला गुंबद, जब इसकी तामीर की गई थी तब ही जो इसके गुंबद का रंग था वो नीला था, और तब से ही ये जाना जाता है नीला गुंबद के नाम से। लेकिन अभी मैं जहाँ मौजूद हूँ, यहाँ आसपास आप देखेंगे पार्किंग का कोई सिस्टम नहीं है कि जो है वो सीक्वेंस के साथ गाड़ियाँ लगाई गई हैं, या फिर जो यहाँ पे खरीदारी के लिए आ रहे हैं वो एक सीक्वेंस में गाड़ी लगा रहे हैं, और ना ही यहाँ पर जो अगर वार्डन्स मौजूद हैं तो बिल्कुल साइड पर हैं। समटाइम्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी हो जाती है, लेकिन उस ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए हमें अक्सर ही वार्डन्स जो हैं वो नज़र नहीं आते हैं। लेकिन यहाँ बात करने का मकसद ये है कि अगर यहाँ पर पार्किंग का कोई निज़ाम मौजूद नहीं है तो शायद इसी को मद्देनज़र रखते हुए नीला गुंबद में कुछ दुकानों को मिसमार करके जो है वो यानी कि अंडरग्राउंड पार्किंग बनाई जानी है, जिसकी अगर मैं मिसमारी की सिर्फ बात करूं तो मिसमारी का जो बजट है वो 1,91,00,000 और 25,000 से ज़्यादा ये जो बजट है वो इस्तेमाल किया जाएगा। और हैरानगी की बात ये है कि सिर्फ मिसमारी के लिए इतना बजट जो है वो तफवीज़ किया गया है। तो जब इस पर काम किया जाएगा, इस पर बाकायदा जो है वर्क कर लिया जाएगा या आगाज़ किया जाएगा, तो तब कितना बजट जो है वो इसके लिए रखा जाएगा। और क्योंकि मिसमारी में ही जब आपने करोड़ों रुपए खर्च करने हैं तो बाकी पीछे क्या हालात रह जाएंगे वो आपके बेहतर जानते हैं। नीला गुंबद जिसकी मैं अगर बात करूं तो कुछ टाइम पहले भी हमने यहाँ पर आवाज़ उठाई, यहाँ के जो सदर साहब उनसे बात करने की कोशिश की कि आखिर उनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो उन्होंने ये कहा ये जगह जो है वो हुकूमत पंजाब की नहीं है, बल्कि हमारे दादा परदादों से चलती चली आ रही है, जो कि हमें भी विरासत में मिली हैं। ये दुकानें बहुत ही अरसे से यहाँ मौजूद हैं। तो यहाँ के लोगों से बात करके जानने की कोशिश करते हैं कि वो उनका इस पर क्या कहना है और क्या आसानी से वो अपनी दुकानों को मिसमार करने देंगे या नहीं। क्योंकि मिसमारी के लिए जो बजट रखा गया है वो आपने देखा है कि किस हद तक उसकी कीमत का तयन लगाया गया है। तो वहीं अगर बात कर लें दुकानदारों की, जिनका सारा दिन यहाँ पर जो है वो रिस्क का ज़रिया बना हुआ है, यहाँ पर उन्होंने सारा दिन मेहनत करनी है, तो जब इनको मिसमार किया जाएगा तो अल्टरनेट में हुकूमत पंजाब इनको क्या देगी, इस पर हम बात करने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौरनामा, मैं हुई रबनाज। मेरा ख्याल है इस दुकान पे हम लोग 4 मुलाजिम काम करते हैं, तो हमारे सामने 5 बच्चे 9 जी घर खाने वाले हैं। अगर बिलफर्ज 4 घर के आप 20 लोग लगा लें तो वो समझ लें सारे बेरोज़गार हो गए। हमारे बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, मतलब कोई बीमारी भी आती है, तकलीफ भी आती है, हमारा इधर से पूरा होता है। तो कुछ हम लोग जानते ही नहीं है, ना हमें पता है किसी, एक अरसा हो गया इधर काम करते हैं, तो हम तो बेरोज़गार हो जाएंगे, सड़क पे आ जाएंगे। जब से ये हमारे सर पे मुसीबत मुसल्लत की गई है ना, तकरीबन मेरा ख्याल है ये 20वां रमज़ान था जब से हमें पता चला है। आज तक हम एक इतनी परेशानी की कैफियत में मुब्तला हैं कि ना कोई खुशी हमसे मतलब सेलिब्रेट होती है, ना हमें अपने बच्चों की कोई मामलात हैं। यानी कि हम रात दिन जो है वो सोच रहे हैं कि हमारा क्या बनेगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ उतना करो जितना किसी को बर्दाश्त करना पड़ता है। ये देखो अब ये है, इसके 5 बंदे हैं, बकौल आपके कि वो 25,000 रुपया ले लो, कहाँ से मिलेगा उसको? ये कई दुकानें बंद हो रही है, कहाँ से जाएंगे? हमें कोई जरूरत नहीं है, हम कर्जाई मुल्क है। अभी तक तो 37,000 की नोटिफिकेशन भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। हमें गार्डन की जरूरत नहीं है, हमें रोजगार की जरूरत है। हम कर्जाई मुल्क है, हम छोटे छोटे मुल्क है। तो नाज़रीन, जैसा कि हमने बात की है नीला गुंबद की, तो नीला गुंबद को जहाँ पे तारीख़ी हैसियत हासिल है, वहीं अगर बात कर ली जाए तो यहाँ जितनी भी दुकानें मौजूद हैं, यहाँ अगर मैं बात करूँ तो इससे पहले भी हमने यहाँ के लोगों से बात करने की कोशिश की, तो उनका कहना था कि ये दुकानें हमारे दादों परदादों से चलती आ रही हैं, हमें विरासत में मिली हैं, इसलिए ये कोई हमसे छीन नहीं सकता। लेकिन चूँकि धीरे धीरे जो इनको नोटिफिकेशन मिलना शुरू हो चुकी है, और जो नोटिफिकेशन इनके पास आ रहे हैं, नोटिस इनको आ रहे हैं, वो ये कह दिया गया है कि दुकानों को खाली कर दिया जाए, इनको मिसमार किया जाएगा। यहाँ के दुकानदारों से बात करते हैं, क्योंकि डिमोलिश करते वक्त जो है वो सभी आते हैं कि यहाँ पे चल क्या रहा है। लेकिन इससे पहले करंट जो सिचुएशन अभी बन रही है वो आपको दिखाते हैं, दुकानदारों से बात करते हैं। यहाँ अंडरग्राउंड पार्किंग जो बनाई जाएगी उसका कोई बेनिफिट भी होगा ये नहीं, तो दुकानदारों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? क्या नाम है आपका? हबीब अहमद जी। हबीब हबीब अहमद हबीब अहमद साहब,
हबीब अहमद साहब कहाँ पर है आपकी दुकान और कितने अरसे से है? मेरी ये शॉप है जी तकरीबन। ये वाली? हाँ ये शॉप है ठीक है। मस्जिद के दरवाजे के ऊपर। तकरीबन इसको हो गए 50 साल से भी ज़्यादा हो गए। 50 साल। जी जी, मेरे दादा बहुत है, फिर उसके बाद मेरे वालिद साहब आ गए, अब ये तीसरी नस्ल आ गई है। ठीक है, तो हम यहाँ दुकान कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं 62 मसमार करेंगे और 52 बना के देंगे। तो 52 बना के देंगे तो 10 दुकानों का क्या 10 करना? दुकानें कहाँ जाएंगी? कहाँ एग्जैक्टली। जाएंगे? उनके बच्चे कहाँ जाएंगे? उनको बेरोजगार करेंगे, वो कहाँ जाएंगे? कहाँ वो अपना सिस्टम चलाएंगे? कि सिर्फ यहाँ पर 2 घर हैं, 2 घर नहीं है, कम से कम 9 से 10 घर हैं। ठीक है, तो वो उन घर वालों को क्या देंगे, किस तरह उनको डील करेंगे, कितना वो उनको अमाउंट देंगे? 5-5 मरले के घर हैं, 5.25 मरले के घर हैं। अगर हम यहाँ से उठ के जाते हैं यहाँ जाएंगे कहाँ सर? जाएंगे कहाँ हबीब वही साहब? ऑल्टरनेट में जगह मिलेगी? ऑल्टरनेट में जगह मिले या हम वो इतने पैसे दें कि हम यहाँ पर आकर घर लेते हैं। हम यहाँ पर 70 लाख रुपए 80 लाख रुपए मरला जगह है। ठीक है, हमको या तो इतने पैसे दिए जाएं। फिर एक बात, हमने जो मकान के ऊपर इतने पैसे लगाए, गवर्नमेंट ने कोई नहीं दिया, महकमा को हमने हमें कोई पैसे नहीं दिए। हमने अपनी तरफ से पैसे लगाए, हर साल हम इसको रिन्यूट करते हैं, हर साल इसको न्यू करते हैं, सारा कुछ करते हैं। गवर्नमेंट हमें कोई पैसा नहीं देती, लेकिन गवर्नमेंट किराया लेती है, और किराया भी कितना लेती है? 15,000 रुपये किराया महाना घर का। ये अच्छा इसका घर का 5,000 रुपये इसका 5,000, जी। घर का 15,000 रुपये महाना किराया दे रहा हूँ मैं। मेरे पास रसीदें भी मौजूद हैं, मैं आपको दिखा सकता हूँ। एक बात तो वो इतने हम अरसे से 40 साल से किराया दे रहे हैं, 40 साल से यहाँ बैठे हैं, 50 साल से, तो वो हम कहाँ जाएंगे? ये गवर्नमेंट हमारे बिल्कुल एक सवालिया निशान है। दूसरी बात ये है कि आज कोई साहब देखे गए ये नोटिस हमें, ये वाला नोटिस देखे गए हैं, ये बयान हल्फी है, करारनामा भी है जी। लेकिन वो अपने आप से तो हमको कोई रिटर्न लिख के देना, हम आपके साथ क्या वो ताउन करेंगे? हमसे तो कह रहे हैं कि वो आप इसको पर साइन कर दें, अंगूठे अच्छा लगा वो दें। चाह रहे हैं ये खाली फॉर्म जो है वो इनको दे दिया बयान गया है। हल्फी ये आप जरा दे दें कैमरे की आंख से और इसके देखें ऊपर साइन अंगूठे कर दें हम, इसमें और ये ना हम ही बड़ी बिल्कुल जिम्मा हो जाएं अपनी हाँ। प्रॉपर्टी से, और ये कब्जा करके और अपना हमारा ये वो कर लें। ब्लैंक आपको इसलिए दिया गया ताकि जी। आप जो कुछ भी इसमें लिखेंगे अपनी हाँ, रजामंदी से। जी जी जी। अब हम क्या लिखें? हमें कुछ दिया ही नहीं है तो क्या लिखेंगे? इसका मतलब कि गवर्नमेंट जो ज़बानी कलामी बात करके हमसे दुकानें भी ले ले, घर भी ले ले, बाद में कुछ भी ना जी। दे, तो हम किसके पीछे जाएंगे? बिल्कुल। हम तो नहीं जंग कर सकते गवर्नमेंट के साथ, हम तो मुकाबला ही नहीं कर सकते गवर्नमेंट के अच्छा साथ। इससे पहले जब मैं यहाँ आई थी, यहाँ के सदर साहब भी मौजूद थे उस वक्त, जी, यहीं जी। के दुकानदार मौजूद थे, इनकी जानिब से कहा गया था कि मुज़ाकरा चल रहे जी, हैं, जी। मामला जो है हल हो जाएगा। अब जी, जी, अचानक मुज़ाकरात। हाँ ये सदर साहब आए हैं, सदर साहब से बात कर लेंगे, हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। जनरल सेक्रेटरी इस मार्केट के मौजूद है, नीला गुंबद के हबीब साहब, जिनकी दुकान है बिल्कुल मस्जिद के पास। तो वो कह रहे हैं 5,000 किराया देते हैं। मस्जिद के पास जो दुकान है इनकी, उससे किराया दे रहे हैं महकमा औकाफ को। महकमा औकाफ को क्या ये मालूम है कि यहाँ पर अभी इन दुकानों के साथ क्या सलूक किया जाएगा? जी महकमा औकाफ के इल्म में होगा, ज़ाहिर बात है, मगर अभी तक हमें महकमा औकाफ ने नोटिस नहीं किया। ठीक है, ठीक है, इसलिए नोटिस नहीं किया, ये वक्फ प्रॉपर्टी है ठीक और है। इसको वो नोटिस नहीं कर सकते। देखें प्रोजेक्ट इधर नहीं आ रहा, आपने पहले भी इंटरव्यू किया था, मैंने आपको बिल्कुल पहले सर। भी बताया था कि ये प्रोजेक्ट इधर नहीं आ रहा, प्रोजेक्ट सामने आ रहा है। ठीक है, इधर सिर्फ मसमार करके उन्हें गार्डन बनाना है। ठीक है, आप किसी के रोजगार को इस तरह तबाह नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसा ही है। दूसरी बात गार्डन बनाने के लिए, जी। और गार्डन कितने हैं लाहौर में? कितनी सोसाइटीज बना दी बागों आपने? का शहर है पहले ही लाहौर। जी बिल्कुल है ना। तो आप देखें उधर बागों का हाल क्या हुआ है, लोग क्या कर रहे हैं, लोग उधर पाउडर पी रहे हैं, लोग इंजेक्शंस लगा रहे हैं। ठीक है, आप पहले वो बागों को तो सही कर लें। दूसरी बात, आप कितनी सोसाइटीज़ डेवलप कर रहे हैं, आप क्यों इजाज़त दे रहे हैं सोसाइटीज़ को डेवलप करने के लिए? अच्छा। लोग आप दुनिया वर्टिकल ऊपर की तरफ जा रही है, हम हॉरिजॉन्टल फैल रहे हैं। ऐसा ही है। आप ये देखिए ना, आप वर्टिकल बनाए ना, बनाए मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग्स, 100 स्टोरीज बनाए 2-2 हज़ार फ्लैट बनाए, 10 1-2 के नाल पे कितनी बड़ी स्टोरीज बन जाती हैं। मगर क्यों नहीं हमारी बनाया जा रहे? भाई कोई साइंस नहीं है ना, कुछ सेंस नहीं है, कुछ सेंस नहीं है। काम करने का तरीका होता है, काम करने का तरीका ये नहीं है। जब भी कि बात आप लोगों होती की है कह property दिया में जाता है कि पाकिस्तान की सड़कें बाकी मुल्कों की निस्बत बेहतरीन सड़कें हैं। किस तरह बेहतर है जी? आप क्या लाहौर में नहीं रहती? मैं आप लाहौर क्या में अंदरूनी रहती शहर हूँ। नहीं गई कभी? बिल्कुल देखिए गई क्या हूँ। हाल है। अब आप सिर्फ डिफेंस को, मॉडल टाउन को, जी। फैसल टाउन को, वापरा टाउन को, जौहर टाउन मलेशिया को, को आप लाहौर को बिल्कुल। कंसिडर करें ना, लाहौर तो सारा है। बिल्कुल। असल लाहौर तो ये है, असल जहाँ लाहौर खड़ी है ये जी। जहाँ खड़ी है ये असल लाहौर है। मगर इसका मेरे कहने का मकसद ये है, मैं हम प्रोजेक्ट के खिलाफ नहीं है, मगर आप कम से कम इतने लोगों का रोजगार जो दाव पे लगा हुआ है, 62 दुकानें। 62 दुकानें ना गिने आप, उसके अंदर 10-10 लोग मुलाजिम काम कर रहे मुलाजिम हैं, उनके घर चल रहे हैं, तो ये 7-8 हज़ार बंदा बनता है।
जो मुतासिर हो रहा है, हमारी फैक्ट्रियाँ मुतासिर हो रही हैं जो ये साइकिलें बनाती हैं, हमारा इंपोर्टर मुतासिर हो रहा है जो इंपोर्ट करके हमें माल देता है। ठीक है, हमारे लेन देन है, करोड़ों के लेन देन है जो हमने चेक्स दिए हैं, चेक्स आए हैं जिनसे हमने पैसे लेने हैं, पैसे देने हैं, वो कहाँ जाएंगे हम? आप मुझे बताइए, हम कहाँ जाएंगे लेके? आप मुझे हमें कह रहे हैं कि भाई हो रहा है भाई, हम 2-3 महीने से सुन रहे हैं हो रहा है। अच्छा, यहाँ एक सवालिया निशान मेरे जहन में कब से चल रहा है कि मिसमारी के लिए 1,95,25,887 से ज़्यादा बजट रखा गया है सिर्फ मिसमार करने के लिए। जी, बिल्कुल ऐसे ही है, मस्मार करने के लिए, बनाने के लिए नहीं। आप यही देखें ना, यही मैं 2 चीज़ें आपको कह रहा हूँ, बार बार आपको यही बता रहा हूँ कि मिसमार करने के लिए सिर्फ दुकानें मिसमार करनी है, ग्राउंड बनाने के लिए प्रोजेक्ट बनाना अभी वो सामने शुरू होंगे और उसका हमें कहे 1.5 साल लगेगा। अच्छा सेक्रेटरी साहब, अकॉर्डिंग टू यू आपको क्या लगता है किसी दुकान को अगर मिसमार करना है तो क्या उसमें 2-3-4 लाख लग जाएगा सिर्फ मिसमार करने में? पता नहीं जी, ये जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है ये तो वही बता सकते हैं, या गवर्नमेंट बता सकती है जिन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट दिया है। जी। तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। मैं तो चाहूँगा कि हमारे बाबा अजदाद की ज़मीन है, जगह है, ये 130 साल पुरानी दुकानें हैं। आप यकीन कीजिए, मेरे वालिद साहब के नाना की दुकानें हैं ये। मैं लास्ट टाइम भी आई थी, आपके पास कुछ तस्वीरें मैंने आपको मौजूद दिखाई थी, वो आपने सारा दिखाई आपने थी। देखा। बिल्कुल, ये बहुत पुरानी दुकानें हैं। आप इसको ये नहीं कह सकते कि ये कल बनी है दुकानें, ये कल की दुकानें नहीं है, ये बहुत पुरानी दुकानें हैं और ये आज की नहीं बनी हुई। ये 130 साल पुरानी दुकानें हैं, आप उसको किस तरह ख़त्म कर सकते हैं? ये वक्फ प्रॉपर्टी है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये नवाब तकी ने वक्फ की हुई है मस्जिद को, और ये अल्लाह की अमानत होती है। ये बिल्कुल आप ऐसा ही है। इसमें इसको दुकानों को मस्मार नहीं कर सकते और गार्डन नहीं बना सकते। ये मेरा मकसद यही है कहने का, अगर आप बनाना भी चाहते हैं तो आप बिजनेस लॉज जो दे रहे हैं, आप हमें बताया नहीं, आप हमें दे क्या रहे हैं? आप कह रहे हैं भाई टूट जाएंगे, भाई टूट जाएंगी, उसका तरीका होता है, बैठते हैं, कुछ MOU हम भी साइन करवाएंगे। अच्छा, मैं अभी यही बात आपसे पूछना चाह रही हूँ। इससे पहले जब हम लोगों ने यहाँ पर आवाज़ उठाई, बकौल आप लोगों के कि मुज़ाकरात चल रहे हैं, मुज़ाकरात हो भी जाएंगे, तो उनकी तरफ से जो है वो कुछ वादे भी किए जाएंगे। जी मैं बताता हूँ। देखिए, मुज़ाकरात का मतलब होता है कि दोनों साइड की बात सुनिए। जी। मुज़ाकरात का ये मतलब नहीं होता जैसे मैं और आप पार्टी हैं, आप मुझसे कुछ अपनी बातें मनवाती हैं, कुछ हमारी बातें मानती हैं। उसका मकसद ये नहीं है कि आपने ये अपने टर्म्स एंड कंडीशन दे दी, आपने TROs दे दिए, हमारे आपने कुछ नहीं सुने। जब तक आप दोनों साइडों के सुनेंगे नहीं, हमारे MOU है, हमने वो MOU लिखा हुआ है, वो आप हमारे साथ बैठे हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग दोनों पार्टी की तरफ से हो, कुछ आप हमारी माने, कुछ हम आपकी मानते हैं, उसको बैठें, उसको साइन करें, ताकि हम उसको कंप्रोमाइज़ करें। हम कंप्रोमाइज़ करने को तैयार कंप्रोमाइज़ हैं। करते हैं और उसी को मुज़ाकरात कहते हैं। या मुज़ाकरात नहीं होते कि आप अपने ही सारी सुनाई जाएं और अपने ही मनवाई जाएं, ऐसा नहीं होता और होगा भी नहीं इंशाल्लाह। ऐसा हम नहीं करने देंगे, हम इधर बैठेंगे। देखें बात ये अच्छा है, सर, हुकूमत की अगर रेट है, जी देखिए हुकूमत की रेट है, हम चैलेंज नहीं कर रहे। जी ठीक है, हम नहीं चाहते, हम लोग शरीफ दुकानदार हैं। अच्छा सर, डिमोलिश के लिए आता है, स्टाफ आता है और अपने साथ जो है वो मशीनरी भी लेके आता है, क्या रद्द अमल होगा आपका? कुछ नहीं होगा सर, लेट जाएंगे सर चढ़ा दें, कुछ नहीं होता। आप देखिएगा, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। I come from newspaper. I always write column about this area. मैं उस वक्त ज़्यादा परेशान होता हूँ कि मरीज़ों की एम्बुलेंस वहाँ फंसी होती है, ये फुटपाथ पर पार्क के अंदर, और गुजरगाह नहीं है। सर अभी और मरीज मर अभी जाता गुजर है। के गई थी एम्बुलेंस, वो वार्डन भी यहाँ मौजूद थे, थोड़ा रास्ता बना रहे थे। हाँ, देखो ना, सही। रास्ता बनाते रहे, ये खुद ही अपना शो करें कि हम जनाब तावन करते हैं, हमारा मुल्क है, हम इस गंदगी नहीं जी। फैलाएंगे, आक्रोशमेंट नहीं करेंगे। ठीक है तो मेरा ख्याल है इनका सर, आपकी कितनी उम्र है सर? मेरी 72। 72। आपने 72 साल जिंदगी के कहाँ वक्त किए? मैंने ज़्यादा लाहौर में की हैं। ठीक है। और आई एम ऑलवेज बैंकर, और मैंने बैंक में भी आवाम मुलाजमत को कितना टाइम दिया है आपने? 30 ईयर्स। 30 ईयर्स। Yes. ठीक है। और सहाफ़त में कोई 40 साल से कर रहा हूँ। बचपन से लिख रहा था अखबारात में, रसायल ठीक में, है। ये अभी भी प्रूफ है मेरे पास। ठीक तो है। मैंने आवाम के मसाइल की बात हमेशा अखबार में मैं आपकी बात बिल्कुल जो है ना वो अंडरस्टैंड कर रही हूँ। मैंने कभी हुकूमत की तारीफ हाँ। में या खिलाफ नहीं लिखा, वो मेरे शागिर्द हैं। लेकिन ये जो आवाम है, इनके लिए मैं DC ऑफिस जाता हूँ, लेटर इशू कराता हूँ तो बेहतरी आ जाए। इसी तरह ये मेरे अस्पताल में 10 रुपये पर्ची लेता है, मैंने वहाँ ऑर्डर कराया कि 5 रुपये मरीज से लो, 10 रुपये फ़ोटो कापी। सर आप 10 रुपए की बात करें, वहाँ 100 रुपये लिए जा रहे हैं। हाँ, तो ये वो जी। इंशाल्लाह मुझे हैरत होती है जब DC मुझसे पूछता है आप वहाँ गए थे, मैंने कहा आपको जवाब आया? कहना नहीं आया। मैंने कहा फिर ये
आप काम अच्छा, से- डीसी साहब से आपने ये सवाल उठाया है कि यहाँ पर जो है नीला गुम्बद में 130 साल पुरानी दुकानें हैं, तो अचानक ही क्यों होश में आ गए हैं सारे? बस उनकी कोई पॉलिसी कैसी पॉलिसी सर, ये कैसी पॉलिसी मेकिंग आप कर रहे हैं? अगर आपके दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं है तो आप अपने जो है वो ये इस बात पे मैं बहुत अच्छे से रो रहा हूँ कि हमसाया ममालिक ईरान है, अफगानिस्तान है, इंडिया है, उसे ट्रेड करें ताकि मुल्क की माशियत अच्छी हो, चीज़ें सस्ती। दुकानें में इस्तेमाल कर देना, अंडरग्राउंड पार्किंग बनाना, या फिर ऑल्टरनेट में कुछ ना होना तो मीशत कहाँ जाएगी? वेंटिलेटर पर? नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ इनको अल्टरनेट देंगे या कुछ ना कुछ सिलसिला होगा। ऑल्टरनेट में क्या दिए सेक्रेटरी साहब? जी ऑल्टरनेट वो कह रहे हैं जी हम आपको बेसमेंट में दुकानें बना के देंगे, मगर हमारा जो कल्चर है ना लाहौर का, खास तौर पे आप लाहौर के वो रहने वाली बेसमेंट हैं, में आपको दुकानों पता को है। थोड़ी है। बिल्कुल, वो बेसमेंट में जाना पसंद नहीं जी। करते। लोग कहते हैं कि बस ऊपर से परचेजिंग करो और निकलने वाली बात है, ठीक है। और दूसरी बात ये ऑल्टरनेट हमें क्यों दे रहे हैं? यहाँ एक मार्केट का जिक्र करती हूँ, लिबर्टी मार्केट, उसको भी तारीखी हैसियत हासिल है, बहुत पुरानी मार्केट है, बेसमेंट में दुकानें हैं, लेकिन बेसमेंट में उतने कस्टमर्स नहीं जाते जितने बाहर दुकानों अब में। आप देखें दुनिया में चीन है, कई मंजिला इमारतें हैं, बिल्डिंग्स हैं, पुल बन रहे हैं, तो ये चेंज आना है। जैसे ये ऑरेंज ट्रेन पहले मुखालफत होती थी कि बनने लगी और जनाब ये होगा वो होगा, लेकिन अब लोगों ने देखा है कि ये तो बहुत बेहतरीन है, 30-35। अच्छा सर, अभी आपने मियो हॉस्पिटल की बात हाँ, की, मियो हॉस्पिटल। अभी आपने जो है दीगर इश्यूज जो सोशल इश्यूज उन पे बात की है, बट थिंग इसके क्या आपने इन दुकानदारों की जो गुफ्तगू है, इनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इस पर कोई नज़रसानी करके डीसी साहब से मुतालिबा किया? ये इस पर कुछ लिखा? ये इनके नुमाइंदे ही जाएंगे। मुझे जो इशू नज़र आता है कि ये ट्रैफिक रवादा नहीं होनी चाहिए और हुजूर बट ये तो काफी सालों से है रास्ते के ऐसे। पत्थर हटाएं। अब ये फवारे के अंदर अच्छा, रास्ते में सर क्या आपको लग रहा है ये रुकावट? फवारा किसी वक्त देखें दिन में जी। तो इनकी साइकिलें उसके अंदर ये रिपेयर हो रही हैं, मरम्मत हो रही है हो रही है? हाँ नहीं देखिए जी, हम तो हमारा काम है न्यू गुड्स का, इनकी ठीक बात है, नहीं कर- हमारा काम न्यू इनकी गुड्स का नहीं कर है, रहा, हमारी ये नहीं करें। है। ओवरऑल वहाँ होता है दिन में, आप देखें फवारे के अंदर उठाए ना जी, वो हमारा काम तो आपने नहीं इस है। इशू को हाईलाइट किया? किया है, मैंने अखबार कब? में देखा है। डीसी के आर्डर भी हुए हैं, ब्रिगेडियर के भी आर्डर हुए हैं कि ये खूबसूरत माहौल बनाए। ये मैं आपको बताता हूँ, देखें ये बात बिल्कुल अपोजिट कर रहे हैं, बिल्कुल जी। समझ से बाहर कर रहे हैं। देखिए इंक्रोचमेंट उठाना दुकानदारों का काम नहीं है, दुकानदारों का काम नहीं है। हम नया मैं आपके इल्जाम नहीं लगा रहा कि आप हम सामान बेच रहे हैं, वहाँ होते हैं जिनकी वो साइकिलें हमारा काम रिपेयर- नहीं है ना जी। मैं ये कब कह रहा हूँ आपका काम है? वहाँ होता है। अकॉर्डिंग टू यू आप क्या समझ रहे हैं यहाँ पर क्या बेहतरी आनी चाहिए? हाँ, कि अंडरग्राउंड पार्किंग बनाना ही यहाँ के जो तमाम एक मसाइल हैं थोड़ी वो हल बनेगी, हो यहाँ जाएंगे? मेरा ख्याल बुलंद बाला बिल्डिंगें बनेंगी, उसमें नीचे बेसमेंट भी बनेगी, वो सारा अच्छा। कुछ है। अब ये जब तक हुकूमत सर अच्छा, इससे पहले कितने ही जो है वो लोग बेरोजगार हुए, ठीक है, क्या उनको ऑल्टरनेट में कुछ मिल गया? हाँ मिला है। कब, किसको? बेशुमार जगह रेडियाँ लगाई है, हुकूमत ने खुद दी सर है। वो कितनी रेडियाँ एक फुटपाथ पे आपने गिनी, काउंट की हैं कितनी रेडियाँ लगी ये हैं? एक वक्त था लाहौर में सब आ सकते थे, अब ओवर बर्दाश्त से बाहर है। अब ये नहीं होता कि मैं गाड़ी लेके आऊँ तो मुझे आधा घंटा मेरा सर वहाँ लगे। इन्फ्लेशन भी तो देखें, बेरोजगारी भी तो देखें। तो इनको ये मुख्तलिफ शहरों में जाना होगा ना, मुख्तलिफ मुल्कों में जाना होगा। ये अभी तक तो यहाँ सनती को तरक्की नहीं मिल रही और बिजली इतनी महंगी है कि ठीक यहाँ है। बहुत मुश्किल मैं है। इनकी बात ना एक जी। सवाल सर मैं आपसे करूँगा, ठीक है। बात ये है कि देखें आप कह रहे हैं कि जी बेसमेंट बननी चाहिए, बुलंदो वाला इमारतें बननी चाहिए, ये सारी गाड़ियाँ उधर पार्क हों, ठीक है ना। आप यही कह रहे हैं ना, मैं भी इसके हक में हूँ, मैं भी इसके हक में हूँ कि हमारी ये जो गाड़ियाँ बाहर लगी हैं ये पार्किंग में लगे। तो सर ये जो दुकानें हैं, ये प्रोजेक्ट इधर तो नहीं आ रहा, आपको पता है? ये दुकानें तोड़ के क्या बनना चाह रहा है इधर, आपको पता है इस चीज़ का? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको पता नहीं ना इसलिए बता रहा हूँ। ये दुकानें तोड़ के वो वज़ीर आला साहिबा इधर गार्डन बनाना चाह रही हैं। आप मुझे बताएं लोगों का रोजगार जी, छीन ये के मेरी बात आप सुनें। ये दुकानें ये तोड़ है के- दफ्तरी लोग। ये- मैं आपकी बात सुनूंगी जी। ये दफ्तरी लोग हैं, इनको ये है पार्किंग बनाओ जो मर्जी पे, जितना आपके पेट्रोल अब आप जा रहे हैं। छड़ दे यार। वो जो है वो गुस्सा कर गए शायद बहरहाल कि जी उनको- जो ये बेरोजगारी है, ये रियासत की जिम्मेदारी है कि वो बेरोजगारी कर रहे हैं, लाखों की तादाद से लोग बेरोजगार हो रहे हैं। हमें ये सियासत से कोई तल्लक नहीं है, हमें रोजगार से तल्लक है। इसकी छोटी एग्जांपल देख रहे हैं, 62 दुकानें हैं और इसमें मुलाजमीन एक एक दुकान में 10-10-12 मुलाजमीन काम कर रहे हैं जो 30-25 हज़ार रुपये ले रहे हैं। तुम्हें घर का जो है वो सर्कल चल रहा जी, है, जी। अगर वो नहीं चलेगा तो बेरोजगारी मजीद बढ़ती चली बिल्कुल, जाएगी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। उससे बेरोजगारी के साथ बेहयाई बढ़ रही है, डाकू बन रहे हैं लोग, पता नहीं क्या क्या, मजबूर है पेट पालना है ना। अब इसके पार्किंग बनानी तो दुकानों को हटाने की क्या जरूरत पड़ी हुई है? गार्डन पार्किंग डालो। बनाएंगे।
गार्डन में फूल पौधे लगाएंगे? अच्छा मतलब पेड़ से बेहतर गार्डन है। ये रियासत नहीं बना रहे हैं, ये मुतबादल दहशतगर्द भी तो बना रहे दिया हैं। जाएगा कुछ ना कुछ। नहीं, दहशतगर्दी बनाएंगे फिर वो क्या करेंगे? एक आदमी बेचारा भूखा मरेगा, वो क्या करेगा? चलो मुतबादल मैं नहीं खुद देंगे? एक छापे वाला हूँ मैं, अच्छा, कोई दुकानदार नहीं हूँ मैं, हमायत इसलिए ले रहा हूँ। करोड़ों के हिसाब से कारोबार हो रहा है, ठीक है करो जो भी कुछ करना है, रोजगार को न छोड़ो। इन्होंने आकर जब भी आए हैं इन्होंने, मैं फिर सियासत नाम आ जाता है वैसे, इन्होंने जी। अपने कारोबारों को नुकसान पहुँचाया, अपने कारोबारों को नुकसान हुआ और उनको एक सरकारी मुलाजमों वक्त था कि जो साइकिल था वो इंतखाबी निशान रहा था नून लीग का। नून लीग पहले साइकिल था, फिर शेर हो गया, हुण पेड़ हो गया। सर मुझे ठीक है, ये बताएं, मुझे खुद मैं एक जी। नून लीग की हूँ, ये नहीं मैं बात कर रहा, मैं इसलिए कह रहा हूँ उतना करो जितना किसी को बर्दाश्त करना पड़ता है। ये देखो अब ये है, इसके 5 बंदे हैं, बकौल आपके कि वो 25,000 रुपया ले रहे हैं, वो कहाँ से मिलेगा उसको? ये कई दुकानें बंद हो रही है, कहाँ से जाएंगे? हमें कोई जरूरत नहीं है, हम कज़ाई मुल्क अभी है। तक तो 37,000 की हमें गार्डन नोटिफिकेशन भी जरूरत इम्प्लीमेंट नहीं है। हुआ। हमें गार्डन की ज़रूरत नहीं है, हमें रोजगार की ज़रूरत है। हम कर्जई मुल्क है, हम छोटे छोटे मुल्क है। हमें ये गाड़ियाँ जौन सी ये रिश्वत में मिली हुई है लोगों को। कितने अरसे से ये नीला सरकार- गुंबद नीला देख रहे हैं गुंबद मुझे तो हो गया दुकानें? जी, इसको 60 साल देखते हैं। अच्छा, मुझे तो साहब मेरी 70 है, इनको यही करना चाहिए, खुदा इन लोगों का ख्याल। ये बड़ों की कोई मजा नहीं, इन्होंने अपनी फैक्ट्रियाँ जॉनसन ने दुबई भी ले जानी है। अभी तक कितनी हमने जो है कहाँ वो जाना है? हमने यहीं मरना, यहीं जीना है। अच्छा, इंडस्ट्रीज बंद हुई, मुतबादल कुछ नहीं मिला मुलाजमीन बंद को। कर देंगे दुकानें और क्या? बंद करेंगे तो मुतबादल कुछ देंगे? बस क्या देना इन्होंने। हालांकि ये आपको पता है हमारे महकमे कैसे हैं, जी। 1 अरब की बजाय 10 लाख रुपए लगा देते हैं बस। अच्छा, मिसमारी के लिए इतना बजट रख दिया इन्होंने? पता नहीं क्या कर रहे हैं जी, समझ से बाहर है, क्या हो रहा है, क्या पब्लिसिटी हो रही है, क्या मुल्क के लिए कर रहे हैं जी। चलो जी उनको पैसे तो दे दो कम से कम, पीछे से हो मामू। कुछ भी नहीं हो रहा। तो इनको यही चाहिए कि अपने माँ बाप की लाज रखो, कम से कम रियासत के साथ जुल्म मत करो। बिल्कुल। तो सेक्रेटरी साहब जो है प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है, अभी मैं इनकी भी गुफ्तगू सुन रही हूँ। वो कह रहे हैं कि मुतबादल तो उम्मीद ही नहीं है ना कि कुछ मिल जाए। बहुत मुश्किल है जी इधर, अगर देखें जी, कल आ को जाएं। इनकी गवर्नमेंट चली जाती है, हाँ जी। ठीक है, कल गवर्नमेंट चली जाती है तो हम किससे मांगेंगे? ठीक आप है। मुझे बताएंगे आने वाली गवर्नमेंट वो ये पूरा ना करे, वो कहते हैं जी अच्छा, उनका government मैं आपसे भी हमेशा जानना ऐसे ही चाहूँगी होता कि ये वैसे जो अभी स्टॉल्स यहाँ मौजूद हैं, वैसे ये तजावुज़ात के ज़ुमरे में तो है। आते जी जी हैं? बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल आते हैं। ये हमारा काम नहीं है मैम, ये अच्छा। हमने नहीं लगवाए हुए, ये गवर्नमेंट का काम है, इनको खत्म करें। ठीक है। ये हमारा तो काम वो जो नहीं है। पैरा फोर्स बनाई, दीगर फोर्सेस बनाई, वो किस आते लिए हैं, है? आती है, आते पीला हैं। फोर्स आती है, तो जब ये लोग नहीं आते, ठीक है। ये हमारी दुकानें ये हैं, ये देखें ना, अंदर ठीक है। गई हुई हैं, ये देखें, आप अंदर हैं दुकानें, ये फुटपाथ है, आप चल रही हैं, बिल्कुल। चल रही हैं फुटपाथ पे, तो खत्म हो गई बात। ये हमारा काम तो नहीं है कि अब बाहर भी हम सड़कों पे भी हम ऑपरेशन करेंगे, दुकानदार ऑपरेशन करेंगे, ये हमारा काम नहीं है। ये उनका पीरा फोर्स का काम है, या जो आपके जो ये बैठे हुए हैं MCL वाले, ये उनका काम है कि ये इसके तजावुज़ात खत्म करवाएं, ये हमने नहीं करवाया। तजावुज़ात जो है वो ख़त्म करवानी चाहिए। अभी कुछ देर पहले मैंने यहाँ पे एक बाप को देखा था जो कि कोशिश कर रहे थे कि अपने बच्चों को साइकिल लेके दें यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है सर, कब से देख रहे हैं इस मार्केट को? मैं कब से देख रहा हूँ, करीब 15-20 साल से तो देख ही रहा 15-20 साल से। यहाँ के दुकानदारों को कहना है 130 साल पुरानी दुकानें हैं ये, और अब ही हुकूमत को ख्याल आया है कि इनको मिसमार करके यहाँ पे जो है वो गार्डन बनाया जाए, यही सामने जो है वो अंडरग्राउंड पार्किंग कर दी जाए। तो ये क्या करना सब मुनासिब है? इससे मुल्क तरक्की करेगा? इससे मुल्क तरक्की करेगा ये तो उन्हें पता हो, ये जो सोच रहे हैं, क्योंकि इनका भी तो सोचना है, इनके भी तो बच्चे हैं ना, इनके भी तो माँ बाप है, इन्होंने भी तो सारी बात है, सारा कुछ करना है। सर वैसे आप कैसे देखते हैं इस डिसीजन को, ये जो हमारी पंजाब हुकूमत ने लिया है कि जितने भी ख़ास तौर पे लहर प्रोग्राम शुरू किया गया इस हवाले से कि जितने भी अंदरून शहर लाहौर के जो गेट्स हैं, ख़ास तौर पे दिल्ली गेट, यहाँ फिर अगर बात कर लीजिए नीला गुंबद की, तो इसके जो इतराफ़ में है वो गार्डन बनाया जाएगा, पार्किंग जो है वो अंडरग्राउंड कर दी जाएगी। तो इससे क्या लाहौर की जो खूबसूरती है वो बेहतर हो जाएगी, आया हो जाएगा मस्जिद लाहौर? कोशिश करेंगे तो हो ही जाएगा। तो सर इन दुकानदारों को क्या मेन मुस्तकबिल मसला देख रहे हैं इसका आप? है, जो नजायज़ हैं वो तो फिर नजायज़ है ना, जो शुरू से बैठे हुए हैं वो तकरीबन 25-30 साल से आप कह रहे हैं, वो तो सारी बात है, इनका हक है, बैठे हुए हैं, उन्हें बैठे रहने दें, ज़्यादा बेहतर है। वो जो नजायज़ दुकानें हैं वो आप उसको ख़त्म कर सकते हैं। नजायज़ दुकानें कौन सी हैं यहाँ पर? ये जो आप बता रहे हैं भाटी के बाहर है, ये जो न्यू हॉस्पिटल के बाहर है, ये नजायज़ ही है दुकानें, वो नजायज़ दुकानें। और ये दुकानें इनका मुझे इलम नहीं है। ये इनको जो है ना वो इल्म ही नहीं है। कितनी पुरानी दुकान है आपके यहाँ पर? कम से कम 55 साल। 55 साल पुरानी। तो
पहले कौन चलाता था इस दुकान को? पहले ये समझ लें कि आज से नस्लें बाई नस्लें आ रही हैं, ठीक है, ये आज की थोड़ी है। ठीक है। बल्कि हम लोग, मेरे वालिद साहब के इधर 50 साल हो गए काम कर रहे हैं, फिर हम मुझे 30 साल हो गए मार्केट में काम कर रहे हैं। हमारी तो मतलब ये हम मजदूरी कर रहे हैं तो इसी बाज़ार में कर रहे हैं। अगर बिल्कुल ये नहीं होगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम तो इनके साथ हैं। अगर इनकी दुकान नहीं चलेगी तो हम लोग किधर जाएंगे? मेन बात तो ये है। अब ये देखें कि वो काम होना चाहिए कि इसमें सबका रिज़्क लगा हुआ है, अल्लाह ताला सबको दे रहा है। तो ये जब रिज़्क ख़त्म हो जाएगा तो गरीब क्या बदुआ ही देगा। बिल्कुल। दुकानदार के पास नहीं रोज़गार होगा, वो क्या कहेंगे? हम तो यही कहेगा यार अपना रोज़गार ढूंढ लो, फिर यही मजदूरी करेंगे जाके हम लोग, वो भी मिलती है नहीं मिलती है। काम ही हम ये जानते हैं, काम ही ये सीखा है। नोटिस मिला है अभी तक कोई दुकान खाली करने का? आज वो उन्होंने भेजा है, ये लेटर भेजा आपको भी मिला है? है। हाँ जी, ये देखे ना, ये लेटर भेजे, ठीक है। इसमें ये सारा कुछ देखे ना लिखा हुआ है। मेन ये बात है कि जब से ये पड़ा हुआ है तब से तो समझ लें कि दुकानदार अपने सीधे मुंह कस्टमर अच्छा, ये जो नोटिस मिला है इनको, या इसको आप एप्लीकेशन कह लें, जो कि इन्होंने अपना नाम, पता, नंबर लिख के इनको वापस करना है, देना है, और उस चीज़ पे गारंटी देनी है कि मैं नीला गुंबद लाहौर में जो वाक़ई दुकान है उसका मौजूदा किराएदार हूँ और इसका किराया महकमा औकाफ को ही अदा कर रहा हूँ। यानी कि अगर ये दुकानदार इसको फिल करेगा तो सारी जिम्मेदारी दुकानदार पे ही आ जाएगी। दुकानदार अपनी मर्जी से दुकान छोड़ रहा है, ये इस चीज़ का सबूत जाहिर हो जाएगा फिर। ऐसे ही है वो, इसीलिए तो कह रहे हैं साइन करो, अंगूठे करो, मतलब पूरा वो करो। आपने उससे कहा है कि नहीं करेंगे? नहीं, अभी सब कोई भी नहीं एग्री है इस चीज़ पे, कोई भी नहीं। कुछ दुकानदार जितना भी है वो कह रहे हैं मैं नहीं करूँगा, मेरा मशीनरी लेके आ जाते हैं डिमोलिश करने के लिए, क्या रिएक्शन होगा? फिर यही है, देखें कि दुकानदार मजबूर हो जाएगा, गवर्नमेंट के आगे कौन बोलेगा? बात तो ये फिर वही है कि अगर मर जाएंगे और क्या होगा? मेन यही लफाज होगा। और इसके अलावा हमारे पास है कि बात तो ये है। अब ये तो है कि अल्लाह ताला की ज़ात ही है, अगर इनको हिदायत ये जो दुकानदार यहाँ मौजूद है, इस दुकानदार की जो, अगर मैं फैमिली की बात करूँ, क्या वो पूरे का पूरा घर ही इस दुकान पे इंहसार कर रहा है? मेरा ख्याल है इस दुकान पे हम लोग 4 मुलाजिम काम करते हैं, तो हमारे सामने 5 बच्चे 9 जी घर खाने वाले हैं। अगर बिलफर्ज 4 घर के आप 20 लोग लगा लें तो वो समझ लें सारे बेरोज़गार हो गए। हमारे बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, मतलब कोई बीमारी भी आती है, तकलीफ भी आती है, हमारा इधर से पूरा होता है। और कुछ हम लोग जानते ही नहीं है, ना हमें पता है किसी। एक अरसा हो गया इधर काम कर रहे हैं, तो हम तो बेरोज़गार हो जाएंगे, सड़क पे आ जाएंगे। मेन तो ये बात है, जब दुकान ही नहीं रहनी तो हम लोग क्या करेंगे? बिल्कुल, मेन तो ये बात है। हम तो दुकानदार के साथ, अगर उनकी दुकान नहीं रही तो वो हमें क्या जवाब देगा? वो यही कहेगा यार मेरी दुकान चलेगी, आप कहाँ जाओगे? अब यार मेरे पास कुछ नहीं रहा। आप यहाँ मुलाजिम हैं? जी, मुझे 30 साल हो गए। 30 साल से हम मुलाजमत कर रहे हैं। मैं बचपन से काम कर रहा हूँ। तो कितनी तनख्वाह है आपकी यहाँ पर? हमारी माशाल्लाह इधर है तकरीबन 40 लाख रुपया बन जाता है हमारा महीने का। अच्छा। और इसमें अल्लाह ताला तो करोड़ बड़ी शुक्र है, हमारा सर्कल अच्छा चल रहा है, वक्त अच्छा पास हो। मेन ये चीज़ है कि देखें जब ये नहीं ख़त्म हो जाएगा तो हम बच्चे लेके कहाँ जाएंगे? मेन ये बात है। ठीक है, तो दुकान देखिए आप जरा, इस दुकान का किराया कितना जा रहा है? तकरीबन ये महकमा काफ़ ही देते हैं, हमारे बॉस ही देते हैं बेसिकली। हम लोग तो सीधी सी बात इधर काम करते हैं। तो ये चीज़ है कि हमें मतलब अल्लाह ताला ने बड़ा अच्छा रिज़्क लगाया है, एक काम ही ये सीखा शुरू से, बचपन से। अच्छा ठीक है, दुकानें यहाँ मौजूद है, अगर ये सारा पार्किंग का ही सिर्फ मसला हल कर लिया जाए तो क्या बेहतर है? सबसे बेहतर है, दुकानें इधर ही रही, पार्किंग की प्रॉब्लम है मेन, ये क्लियर हो जाए तो सबसे अच्छा है। दुकानें गिरा के यहाँ पे गार्डन बनाना ज़रूरी है? नहीं, वो गलत है। फिर मैं कहता हूँ ये सब का कि लाहौर में गार्डन ख़त्म हो गए? मैं कहता हूँ इसके अलावा बेशुमार जगह, बेशुमार मतलब एरिए हैं, आप कहीं पे भी बना लें। मेन ये बात है कि किसी की खुदारा बेरोज़गार मत करें लोगों को। लोग पहले ही बड़े परेशान हैं बिजली के बिलों से, महंगाई से। तो बात ये, जब ये चीज़ भी ख़त्म हो जाएगी तो क्या लोग करेंगे? बददुआएं देंगे और क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसा ही है, जब दुकानदारों को दुकानों को मिस्मार कर दिया जाएगा, और वो भी करोड़ का जो है, बल्कि इससे ज़्यादा बजट लगा कि सिर्फ मिस्मारी में ही बजट इस्तेमाल होना है, तो बाकी आप सोचेंगे जब जो है वो काम शुरू होगा, कंस्ट्रक्शन शुरू होगा, तो मेरे ख्याल से अरबों का बजट यहाँ पे लग जाएगा। सर क्या नाम है आपका? खुरम। खुरम साहब, अभी आपने बताया कि आपकी यहाँ दुकान है जी। तो मुझे ये बताएं कि दुकान आपकी अपनी है या वालिद साहब की है, या आपके जो है वो दादा परदादा छोड़ के गए थे यहाँ पर? कब से है ये दुकान? ये दुकानें पाकिस्तान बनने से भी पहले की। ठीक है। ये महकमा औकाफ के हैंड ओवर हुई थी, आई थिंक सो 65 में, 65 में, exactly। ठीक है।
तब से महकमा औकाफ के अंडर है। उससे पहले ये दुकानें जो हैं वो मतलब कि एक हिबा की हुई थी, नकी कोई फैमिली है, उन्होंने यहाँ पे मस्जिद को हिबा की हुई थी। तो औकाफ के पास तो ये मतलब कहने के 65 में आई हैं, तो हम तो तब से बैठे हुए हैं, हम तो तब से बैठे हुए हैं। किराया कितना हमारे- दे रहे हैं? हम औकाफ को 15,000 दे रहे हैं। मैं अपनी बात करूँ तो मतलब कहने तो का ये है महकमा औकाफ ने क्या रोल प्ले किया है? अगर महकमा औकाफ ने सिर्फ दुकानों का किराया लेने का ही ठेका लिया था, ऑल्टरनेट में आपकी जो मदद नहीं की है, हेल्प नहीं किया आप लोगों को, या सपोर्ट नहीं किया किसी मामले में, ये क्या बात सिर्फ किराया इकट्ठा करना था महकमा औकाफ ने? इसका जवाब तो हमारे पास है ही नहीं। हम इसका जवाब ढूंढ रहे हैं जब से ये हमारे सर पे मुसीबत मुसल्लत की गई है ना। तकरीबन मेरा ख्याल है ये 20वां रमज़ान था जब से हमें पता चला है। बिल्कुल 20 ऐसा ही है। रमज़ान से लेकर आज तक हम एक इतनी परेशानी की कैफियत में मुब्तला हैं कि ना कोई खुशी हमसे मतलब सेलिब्रेट होती है, जी। ना हमें अपने बच्चों की कोई मामलात हैं। यानी कि हम रात दिन जो है वो सोच रहे हैं कि हमारा क्या बनेगा। मैं गवर्नमेंट से ये पूछता हूँ कि आपने यहाँ पे पार्क बनाना है, आप इतने लोगों को बेरोज़गार करके एक मॉडल बना देंगे, एक पार्क बना देंगे, आप उस पार्क से क्या हासिल कर लेंगे? आपकी यहाँ से अवाम जो इतनी डिस्टर्ब होगी, जो आपकी औलाद है, जैसे रियासत माँ होती है, वो जो औलाद आपकी इतनी डिस्टर्ब होगी, इतनी दुनिया डिस्टर्ब होगी, उसका क्या ख्याल आप कर रहे हैं? मतलब कहने का है कि ये मामला और भी तरीके से मैनेज हो सकता था। बहुत गवर्नमेंट में इतने ब्रिलियंट ब्रेन लोग बैठे हुए हैं जो फैसले करते हैं, और भी तरीके से इसको मैनेज कर सकते थे। आप पार्किंग बनाएं, यहाँ पे प्लाजा कंस्ट्रक्ट करें, यहाँ पे हमें खुशी है, हम आपका साथ दे रहे हैं, हम साथ देंगे। ये दुकानें तो हमारी रहने दें। हमने यहाँ पे और भी कोई किसी और तरीके से भी हम इसको रेनोवेट कर सकते हैं। ये आपकी जो सकाफत है उसमें खूबसूरती का बायस बन सकती हैं। आप जो डबल मंजिलें हैं, जो उनको डबल स्टोरी, उनको एक स्टोरी कर देते हैं, और यहाँ पे जो है दुकानों की रेनोवेट कर देते हैं, इनको ग्लास डोर बना देते हैं। सुनने में ये भी आया है तो कि कुछ खूबसूरती दुकानदार बढ़ जो है वो परेशानी की बायस जो है बीमार हो गए यहाँ पर। मैम ये दुकानें बंद रही उनके काफ़ी दिन। आप बिलीव करें कि अभी ये पीछे एक दुकानदार हैं, वो तो वैसे ही हार्ट फेल होने से दुनिया से चले गए। लोग इतने स्ट्रेस हैं। देखें, रोज़गार जो है वो एक मैटर करता है इंसान की लाइफ में, ठीक है। वो एक उसका रोज़गार जा रहा है, उसका एक मतलब उसके बच्चों के उनका फ्यूचर ही एक तरह से जा रहा है ना। उसने यहीं से अपने बच्चों के लिए हर तरह की बिल्कुल मैनेजमेंट ऐसा ही करनी है, है। और घर के 10-12 जो है वो मेंबर लाजमी इस पे इन्हसार कर रहे होते हैं। अब ये गवर्नमेंट है हमारी, हम इनको क्या कह सकते हैं कि भी यही कह सकते हैं कि आप और मामला देखें। हमारे पंजाब में मतलब कहने का कि एजुकेशन के मामलात हैं, हेल्थ के मामलात हैं, और इतने इश्यूज हैं। आप उनको देखें, पहले इकोनॉमी तो सेट करें। पहले हमारी इकोनॉमी तो जब हमारे कारोबार ही बंद कर देंगे, दुकानें में इस्तेमाल कर दी जाएंगी, तो इकोनॉमी कैसे बेहतर होगी? ये कैसे बेहतर होगी? यही तो मेरा सवाल है कि गवर्नमेंट से कि ये इकोनॉमी को इसको ठीक करने की बजाय अच्छा, और आपको क्या बर्बाद लगता है जो करें। मुल्क की मैशत है वो किस तरह से जो है वो चल सकती है, बेहतरी आ सकती है? जो मुल्क की मैशत है, ताजर बरादरी, जो ताजर लोग हैं, उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। ये जो जैसे हमें मतलब कहने का कि बेयारो मददगार किया जा रहा है, तो इससे तो मईशत ज़ाहिर है डूबेगी, वो बेहतरी तो नहीं आएगी ना। बेहतरी तो आएगी आप कारोबारी ताजर बिजनेस कम्युनिटी को जो है वो फैसिलिटेट करें। ऐसा थोड़ी है कि उनसे आप जो बना बनाया वो छीन लें। वो छीन लें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। तो इनकी भी गुफ्तगू आपने सुनी है। आगे चलते हैं, कुछ दुकानें यहाँ पर मौजूद हैं। ये देखें आप कि नीला गुंबद लाहौर, तुम लोग क्यों भाग रहे हैं बदतमीज़ों? 1960 में ये जो दुकान है ये बनी थी, और अभी भी वैसे के वैसे मौजूद है। और इनसे चल के ज़रा बात करने की कोशिश करते हैं कि दुकान यहाँ पर कब से मौजूद है। पुरानी दुकान है। भी आप यहाँ से कुछ स्वीट्स लेके जा रहे हैं, कब से आ रहे हैं इस दुकान पर? 30-35 साल से 30-35 साल से। ठीक है, इधर आ जाइए सर प्लीज़। हाँ ठीक है। इन्होंने शिफ्ट कर ली। ये 1960 सिर्फ मेंशन ही है या 1960 में ही दुकान बनी थी? 1960 मेंशन से। ठीक है, यहाँ पर दुकानों को मिस्मार करने का कह दिया गया हुकूमत पंजाब ने, क्या कहेंगे आप इस पर? जाहिर बात है, जब अगर उन्होंने कहा है तो वो दुकानों के साथ कोई ना कोई कॉपरेट करेंगे, उसके बगैर तो ये मसला हल नहीं हो मैंने सब दुकानदारों से गुफ्तगू करने की कोशिश की है। उनका कहना है कि हमें मुतबादल कुछ भी नहीं दिया जा सकता। रहा। वो देंगे।
बगैर मुतबादल तो कोई भी खाली नहीं करेगा। जाहिर बात है इनकी जो अंजुमन ताजरान होगी, इनके मार्केट के शुद्ध होंगे, जी उन्होंने कोई ना कोई तो हल सोचा होगा। कोई हल सोचा है सर? मुतबादल में देंगे कुछ? ये देखें जी, पार्किंग प्लाजा की बात कर रहे हैं। हाँ जी। पार्किंग कह रहे हैं कि आपको प्लाजा देंगे, नीचे दुकानें बनेंगी। बेसमेंट्स में कारोबार नहीं होते। जितने भी लाहौर में बेसमेंट्स बने हैं ना, जो प्लाजों के बने हैं, वो सारे फ्लॉप हैं मार्केट्स के लिहाज से, कारोबार में ख़त्म हो एक जाता है। शहरी है ये, अभी यहाँ से ये स्वीट्स लेके कुछ गुजरे हैं। मैंने उनसे पूछा ये दुकान वाकई 1960 की? उन्होंने कहा जी वाकई 1960 की है। तो 35 सालों से मैं खुद भी आ रहा हूँ, लेकिन वो कह रहे हैं कि ताजिर बरादरी के साथ हुकूमत पंजाब ताउन करेगी। ताउन देखें, इनका गवर्नमेंट का कोई ताउन जितना भी होगा ना, वो हमारे लिए ना काफ़ी है। हमें देखें शॉप चाहिए, हमें शॉप जो बेस जो है ना ग्राउंड लेवल पे, जी हमारे लिए वो ज़रूरत है। अब इन्होंने पार्किंग बनानी है, प्लाजा बनेगा, प्लाजा पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा। नहीं चलेगा बिल्कुल। और इन्हें चाहिए कि इसी तरह दुकानें बना दें, पार्किंग बना के ऊपर दुकानें इनको दे बना के। नहीं वो भाई नहीं, वो अगर इन्होंने पार्किंग बनानी है, उसके तो बैंक स्क्वायर में खाली जगह पड़ी हुई है, उसके अंदर पार्किंग। शाल मार्केट में एक प्लाजा बनाया गया था, डी पार्किंग प्लाजा, डी पॉइंट वो फ्लॉप है, उसके नीचे बिल्कुल दुकानें। वहाँ पर किसी ने जाके आज तक अपनी गाड़ी पार्क की नहीं, वो लोग पार्क, ये बात, ये गवर्नमेंट अगर सख्ती करे तो लोग पार्क कर सकते हैं। कर सकती है, जी हाँ। बिल्कुल कर सकती है, लेकिन की कभी करते हैं, देखा आपने? जी हाँ, देखा। करते हैं। उसके बावजूद वहाँ पर आज भी ट्रैफिक है, हाँ जी। वहाँ पर आज भी ऐसे पार्किंग के मसाइल है, हाँ जी। वहाँ पर आज भी आने वाले जो कस्टमर्स हैं उनको परेशानी का सामना जी हाँ करना जी। पड़ता है। आसानी से वो बाहर मेन तक नहीं आ पाते नहीं, हैं, आज तो भी फिर यहाँ मसला कैसे हल होगा? ये बिल्कुल गलत है, ये मनसूबा गलत है, ये 100% मनसूबा गलत है। मैं क्योंकि इस इलाके में 54 साल मेरी उम्र है, मेरे वालिद साहब ने इधर 63 साल गुजारे हैं, 63 साल से कारोबार कर रहे हैं। मेरे वालिद के नाना जो थे, उस वक्त उनकी दुकान थी जब हिंदुओं की सारी दुकानें थी और जब मुसलमानों की 2 दुकानें थी। हम उस वक्त से कारोबार कर रहे हैं, बल्कि पैदाइशी कारोबारी है, बाय बर्थ हम कारोबार की नौइयत को समझते हैं। ये सब गलत मनसूबा है। ये वो उसका मनसूबा है इस लड़की का कि ये उसको किसी ने बाज़न कर दिया, यहाँ पे दुकानें गिरा दी या यहाँ पे पौधे लगा दिए। नकाबी निशान रहा है साइकिल नवाज शरीफ साहब की पार्टी का। वो साइकिल था ना पहले, वो साइकिल वो साइकिल खुद तो नहीं चला सकते, वो तो बहुत मोटे आदमी है नवाज जी, वो तो नीचे गिर जाएंगे साइकिल से। अब उनकी बेटी वो अरबोपति औरत है, अरबपति औरत तो नहीं साइकिल चलाएगी, वो तो मर्सिडीज बिल्कुल गाड़ी में ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया आपका इनकी राय। बिल्कुल। तो यहाँ एक दुकान है जो 1960 से मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सर 1960 से ही दुकान मौजूद है, ये सिर्फ मेंशन किया गया है वहाँ पर, पुरानी दुकान है। तो अभी ये जो दुकानें मिस्मार करने का कह रही है गवर्नमेंट, ये हमारे लोग में नहीं है, अभी हमारे ओनर को पता होगा फिर। अच्छा आप लोग यहाँ काम कर रहे हैं, ठीक है। कितने अर्से से काम कर रहे हैं आप? 20 साल 20 साल। अगर यहाँ पे दुकानें मिस्मार कर दी जाएंगी तो कितने मुलाजमिन बेरोजगार हो जाएंगे? तकरीबन हो जाएगा, कोई हमारे हैं कोई 36 हैं इस एक दुकान के? इस एक दुकान के 36 मुलाजिम हैं यहाँ पर जो काम करते हैं, और एक मुलाजिम की कितनी तनख्वाह है यहाँ पर? ये पता नहीं, हमारे ओनर को ही पता है। हमारे ठीक है, ऑनर को पता है। सर अच्छा, दुकानें अगर मिस्मार हो जाएंगी तो क्या मुतबादल भी कुछ मिलेगा? जी मिलेगा। कैसे, कितना यकीन है आपको? यकीन है, देखो अब पता नहीं, हमारी ओनर से बात हुई है, वही बताएंगे कितना मिलता है। क्या कौन है ऑनर आपके? वो नहीं है, इस वक्त चले गए। नाम क्या है उनका? मिसबाउद्दीन। मिसबाउद्दीन साहब यहाँ के ओनर है। 1960 में जो दुकान बनाई गई थी, आज भी वैसी की वैसी मौजूद है। इनका कहना है कि यहाँ पर सारा दिन के जो टोटल मुलाजिम हैं वो 36 हैं जो यहाँ पर काम करते हैं, और यहाँ पर मज़ीद आगे भी दुकानें मौजूद हैं। ऑनर जो है वो यहाँ मौजूद नहीं है। ये दुकानें भी आप देखें। यहाँ पर एक मशहूर जो है वो भाईजान के नाम से दही भल्ले वाला है, इससे बात करते हैं इसका क्या कहना है और कब से इनका ये स्टॉल जो है यहाँ पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? कितने अरसे से ये दुकान यहाँ मौजूद है? 70 साल हो गए। 70 साल हो गए हैं। तो ये जो डिसीजन ले रही है हुकूमत पंजाब बल्कि ले चुकी है डिसीजन कि दुकानें में इस्तेमाल कर दी जाएंगी, क्या कहेंगे आप इस पर? क्या कहें जी, भूखे मरेंगे लोग और क्या करेंगे। ये भी जाएगी साथ में? ये सब कुछ जाएगा, सब दुकानें। नोटिस आया आपको? नोटिस कोई नहीं आया। ये आगे तो दुकानदारों को नोटिस मिला है तो रहे, सामने फुहारे में देंगे जगह, लेकिन अभी कोई बात नहीं की। वो बेसमेंट में? जी ठीक है जी, बेसमेंट में यानी कि दही भल्ले की दुकान होगी। बेसमेंट में लोग जो हैं वो आएंगे ख़ास तौर पे सिर्फ़ और सिर्फ ये जो मशहूर है भाईजान दही भल्ले ये खाने। तो यहाँ के लोगों की गुफ्तगू आपने सुनी है, यहाँ के हालात आपने देखे हैं कि क्या हालात हैं यहाँ पर। और इसके अलावा जितनी भी यहाँ पे दुकानें इनको मिस्मार करने का कह दिया गया है, 62 दुकानें हैं। और जो दुकानें मिस्मार होंगी इसमें जो जितने भी वर्कर्स काम कर रहे हैं साथ ही साथ वो भी बेरोज़गार हो जाएंगे। यहाँ देखें, ये बात भी कहीं ना कहीं दुरुस्त है कि अगर यहाँ पे दुकानें मौजूद हैं
तो दुकानों के सामने ही बिल्कुल तजावुज़ात मौजूद है और यहीं पे पार्किंग है। सिर्फ अगर यहाँ का मसला हल किया जा सकता है तो पार्किंग का किया जा सकता है, लेकिन दुकानों को मिसमार करके ऑल्टरनेट में जो है वो इनको कुछ भी ना देना और फिर यहाँ पे जो है गार्डन बना देना जिसको विज़िट करने आएंगे सयाह दूसरे मुल्कों से, और वो एक तफरीह का बाइस बन जाएगा। और वो जो तफरीह का बाइस बनेगा यकीनन उसमें से जो है वो अर्निंग भी होगी, लेकिन वो अर्निंग इन दुकानदारों तक नहीं पहुँचेगी। इससे पहले भी कई पार्किंग प्लाजे बनाए गए। इससे पहले भी अगर बात कर लीजिए तो शाह आलम मार्केट इसकी सबसे बड़ी मिसाल है, जहाँ पर डी चौक में पार्किंग प्लाजा बना, लेकिन वो आज किस हालत में है जो भी शाह आलम मार्केट जाने वाला शख्स है उसको बेहतर मालूम है। खाली पड़ा हुआ है, कोई नहीं जाएगा वहाँ पे जाके अपनी गाड़ी पार्क करे या फिर जो है वो बार बार जाके अपना टाइम वेस्ट करे। तो लोग जो है वो चाहते हैं कि पार्किंग का मसला ज़रूर हल हो, लेकिन जो दुकानें हैं उनको मिसमार हरगिज़ ना किया जाए। बजट इसके लिए कितना रखा गया है वो आपने जान लिया है। अब देखते हैं कि इसका मामला जो है वो आखिर कहाँ तक पहुँचेगा। क्या दुकानें मिसमार हो जाएंगी? अगर हो जाएंगी तो दुकानदार को क्या मिलेगा, वो अपने प्रोग्राम में आगे भी ज़रूर कोशिश करेंगे आपको दिखाने की। हमें दीजिए इजाज़त, अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।